आप काफ़ी फेमस हैं सीईओज़ के साथ फड्डे करने, इसकी क्या वजह? बस ये क्या करें कुछ तो फड्डे आपको बताने चाहिए। कुछ फटे बताने चाहिए। आप किस किस्म के फटे सुनना पसंद करेंगे, मैं उस किस्म के फटे आपको आप सुनाती हूँ। शुरू हो जाएं, मैं चुप करके बैठा हूँ। Hello everyone, welcome back and today we have another tech star, Sobia Shehzadi with us. आपको पता है आजकल HRs बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं टेक इंडस्ट्री को, सो इसी वजह से हम ज़्यादा HRs को लेके आ रहे हैं सो दैट हमें इंसाइट्स मिले फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड एज वेल और फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड एज वेल. सो हाउ आर यू सोबिया? आई एम गुड, हाउ आर यू अली? अमेजिंग, हैंडसम ऑसम। और ऑसम. अच्छा सोबिया, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें एंड देन विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. Okay, so you have already given my introduction, Techstar HR. So right now I am working as an HR manager in Onyx Tech. So total experience 8 साल का है. पहले नॉन टेक इंडस्ट्री में काम करी थी, 6 साल का एक्सपीरियंस वहाँ पर है. देन आई मूव टूवर्ड्स द टेक इंडस्ट्री, सो नाउ आई एम एसोसिएटेड विद Onyx Tech एज एन HR मैनेजर. सो यस. यानी कि आपका 14 इयर्स का एक्सपीरियंस? नो, 8 years का. Total 8 years. Total 8 years. Yes, total 8 years. उसमें से 6.5 6 साल years in non-tech. non-tech, right. Yes, and around more than 1 year in Okay. tech industry. Yes. आप काफ़ी फेमस हैं सीईओज़ के साथ फड्डे करने, इसकी क्या वजह? बस ये क्या करें कुछ तो फड्डे आपको बताने चाहिए. कुछ फटे बताने चाहिए. आप किस किस्म के फटे सुनना पसंद करेंगे, मैं उस किस्म के फटे आपको आप सुनाती हूँ. शुरू हो जाएं, मैं चुप करके बैठा हूँ. पहले तो आप मुझे बताएं ना कि आप भी सीईओ हैं, राइट? हाँ. तो आप जो सीईओ हैं, ठीक है, आप लोग एचआर को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करके रखते हैं? पहले तो मेरा आपसे सवाल है ना कि एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं करते आप लोग, ठीक है, कि हमें एचआर से क्या चाहिए, ठीक है. पहले आप ये बताएं, ऐसा क्यों है? मसला ये है, इतने निकम्मे होते हैं आप लोग. अच्छा. कि आपको बताया है कि भाई ये बंदा चाहिए, इसके ठीक अंदर है. ये 2 स्किल सेट चाहिए, ठीक है. और बंदा आ रहा है और वही 2 स्किल सेट मिसिंग है जो 2 बताए हैं. ठीक है. क्या करेंगे? अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि बंदा हम लेकर आ रहे हैं टेक्निकल, ठीक है. एचआर इनिशियल राउंड्स में तो चेक करेगा कि वो स्किल सेट है कि नहीं है, ठीक है. ठीक है. उसके बाद एचआर सिर्फ चेक कर रहा है आपका बिहेवियरल, ठीक है, कि बंदे का बिहेवियर कैसा है, ठीक है. एप्टीट्यूड टेस्ट ले रहे हैं, स्किल सेट उसका चेक कर रहे हैं. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द टेक्निकल स्किल्स, ठीक है, तो वो ले रहे हैं आप, ठीक है, या ले रहे हैं आपके सीनियर मैनेजर्स, ठीक है, या ले रहे हैं आपके डेवलपर्स, ठीक है. तो हाउ कम कि वो एचआर का कसूर है? हर चीज़ को ब्लेम एचआर पे कैसे? वो ऐसे नहीं होता. कैसे? वो वाले सीईओ थोड़ी हम चीज़ें ही वो बताते हैं जो वो पूछ सकता है. अच्छा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर कहा कि भाई एक एक्सपर्ट चाहिए जो ठीक है. यूट्यूब जिसने रन की हो, हाँ. जिसने लिंक्डइन का जो है ना अच्छा एक्सपीरियंस हो, सो अब क्या चीज़ चेक करनी है? क्या चीज़ चेक करनी है? अब एचआर को बता दिया ना हाँ. कि यूट्यूब का एक्सपीरियंस हो, लिंक्डइन का एक्सपीरियंस हो. एचआर ने चेक कर लिया ना. यही तो मैं कह रहा हूँ, बंदा आया उसके अंदर मिसिंग थे वो स्किल, फिर क्या करेगा? एचआर का काम है और रिक्रूटर का काम है आपके इनिशियल इंटरव्यूज लेना, ठीक है, और उसको प्रोसेस करना विद द टेक्निकल टीम, राइट? ठीक है. अगर बिहेवियर में कहीं इशू आ रहा है ना, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका एचआर और आपकी रिक्रूटमेंट टीम, राइट? लेकिन अगर हम अगर एक बंदा यूट्यूब स्किल सेट उसको चाहिए, ठीक है, हमने उसको रख लिया, हमने उसका इनिशियल पोर्टफोलियो देखा, ठीक है, हमने उसको टेस्ट किया, देन हमने उसको प्रोसेस किया. अब उसको आप फाइनल एचआर के लिए प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है. तो उसमें एचआर अकाउंटेबल नहीं होता ना. हाँ. कैसे होता है? कितने प्यार से हाथ झाड़े ना आपने. कैसे होता है? कैसे होता है? कितने प्यार से आपने हाथ झाड़ के साइड पे हो गए. ऐसा. मेरी आदत ऐसी है कि अगर मैं कोई काम करा रहा हूँ ना और अपने ऑफिस बॉयज से करा रहा हूँ, सो मैं उनके साथ भी लग जाऊँगा. एचआर अगर कोई काम करा रहा होगा ना, डिफरेंस इज कि वो कहेगा इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो. और अगर मैं ये चीज़ देख भी लूँ ना, मुझे आग लग जाती, चाहे मैं कुछ कहूँ ना उसको, बिकॉज थिंग इज़ कि सारे काम आपको करने नहीं होते और बहुत से कामों पे आपको चुप भी रहना होता है. हाँ, ऐसे ही. सो मैं कुछ कहता नहीं, और ऑफिस बॉय जो है वो कुछ भी कर सकते हैं. कुछ भी क्या मतलब, ये मुझे अंदर से ना मुझे कुछ इंट्यूशंस आ रही हैं, कुछ भी बंदा मार के ना गिरा दो मारे. देखो उसकी चाय बंद कर देगा वो चाय बंद कर देगा, उसके चाय का काउंट रखना शुरू कर देगा. सो ही कैन डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स. अच्छा, वैसे ना इंटरेस्टिंगली जोक्स अपार्ट के ऑफिस बॉयज आर सुपर जीनियस. वो पढ़े लिखे नहीं होते मोस्टली, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन जीनियस वो बहुत होता है. ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरे इवन के प्रेजेंट कंपनी में भी और मेरे प्रीवियस कंपनी में भी, ठीक है, कि जो आप बात कर रहे हैं ये उनको सिर्फ एक कॉन्फिडेंस या इन अदर वर्ड्स एक तीली लगाने के लिए ये इश्क थोड़ी है. काम कौन इश्क के लिए करता है? काम ज़रूरत के लिए है भाई.
काम से ही तो देखो- इश्क होना चाहिए आप। ओ नहीं, वी डू नॉट फॉलो दैट। देखो, आई टोल्ड यू, बाय इश्क आई डू मीन इश्क, एंड बाय बाय काम काम आई डू मीन काम, राइट? हमारा यही तो मसला है। मुझे भी सिखा दें थोड़ी सी चीज़ें, यार मुझे इसमें- काम ही आता है सिर्फ। इसमें सीखने वाली क्या बात है? मतलब देखो, हम जो लोग ज़्यादा काम करते हैं ना, वो इसलिए कर रहे होते हैं कि यार एट द एंड ऑफ द लाइफ जो मेरा एंडिंग फेज़ होगा ना, मैंने वो बहुत अच्छा गुजारना है, ठीक है? इतनी पोल्यूशन है आपकी एयर में कि 40-45 के बाद आपको कभी भी हार्ट अटैक हो जाना है। 30 के बाद हो जाएगा। 30 के बाद हो जाएगा। मेरे मरने के बाद अगर तुम मेरी कब्र पे आ गए, तुम मेरी जनाजे पे आ गए, इट डज नॉट मैटर। इफ़ यू लव मी टुडे। Yes, I read that and I was inspired too कि like वो पूरा यही था कि आप मुझे आज मेरे मरने के बाद आके मेरी कब्र पे टाइम दोगे, मुझे आपका टाइम नहीं चाहिए, टाइम देना तो आज दो, मोहब्बत करनी है तो आज करो, मेरे मरने के बाद मैं क्या करूँगा उसका। सो यस, आई एग्री। सो थैंक यू सो मच। मैंने बहुत इन्जॉय किया, आई होप कि आपने भी इन्जॉय किया। थैंक यू सो मच अली, मैंने खुद And- बहुत इन्जॉय किया। और एक मैसेज आप दे दें। मैसेज मैं सबको यही देना चाहूँगी, स्पेशली 2 मैसेजेस, वन फॉर द CEO एंड वन फॉर द HR। CEOs को एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, ठीक है, विद HR एंड विद द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, कि उनको अपनी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। एंड ऑन द अदर हैंड जो HR हैं, उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हर चीज़ पे येस कहना बंद कर दें। टेक अ स्टैंड, आपके CEO ने आपको रखा है, ठीक है, टू क्रिएट अ वैल्यू इन द कंपनी, ठीक है, सिर्फ पैसे देने के लिए, लोगों को हायर फायर करने के लिए नहीं रखा। Thank you so much. See you later.